जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बनवाया है। इस बयान के बाद रवि किशन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ये मकान जीडीए से अधिकृत है, स्वीकृत है। मैंने खुद रात में जांच कर ली है, अब आप भी ढूंढ लो कि नाला कहाँ है। तो सबसे पहले मुझ पर ही निशाना लगता है, रवि किशन की तरफ से तमाम बातें कही गई। तो देखिए, रवि किशन ने कहा कि वो एक अभिनेता हैं, सांसद हैं, इसलिए जब भी उनके बारे में कोई बात होती है वो तुरंत वायरल हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जब निशाना बनाया जाता है तो उससे एक संदेश पूरे प्रदेश में फैलता है, लोग सतर्क हो जाते हैं और अगर इसके लिए मुझे तीर सहना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। सीएम योगी का बयान और रवि किशन की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा गया कि जल निकासी के रास्तों पर कोई निर्माण न करे। उन्होंने ये भी कहा कि रवि किशन ने नाले के ऊपर मकान बना लिया है और मशीनें ये आसानी से पकड़ लेती हैं कि नाले के ऊपर कौन कौन घर बना रहा है। तो आइए सुनवाते हैं आपको सीएम योगी ने रवि किशन के घर को लेकर क्या कुछ कहा। जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए, अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है। तो देखिए, इस पर रवि किशन ने कहा कि बात मकान की नहीं, संदेश की है। योगी जी जो कहते हैं वो पूरे प्रदेश के लिए दिशा होती है। वो तीर सबसे पहले हम तक आता है, लेकिन सीधा 25 करोड़ जनता तक पहुंचता है। रवि किशन ने कहा कि योगी सरकार की सख्ती ने पूरे प्रदेश में बदलाव ला दिया है। गोरखपुर में अब लोग खुद ही अपने मकान की जांच कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने नाले या सरकारी जमीन पर तो कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब तक एक प्रतीक बन चुका है, व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक। सांसद रवि किशन ने कहा कि अतिक्रमण केवल जमीन पर कब्जा करना नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक रुकता है, नाले जाम होते हैं और शहर की सुंदरता भी खराब होती है। उन्होंने विदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लोग कानून का पालन करते हैं और किसी सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं करते। भारत में भी अब वैसा ही अनुशासन जरूरी है। रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों पर कहा कि वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि महाराज जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी एक संत हैं और उनके शब्द उनके लिए आशीर्वचन की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे संत पुरुष के क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला। आगे रवि किशन का कहना है कि गोरखपुर को क्लीन सिटी रैंकिंग में नंबर 1 बनाना है। इस बार शहर चौथे नंबर पर आया, लेकिन अब लक्ष्य नंबर 1 बनना है। इसके लिए जनता को भी सहयोग देना होगा और अतिक्रमण से खुद पीछे हटना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार तो सख्त है ही, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब लोग खुद कानून का पालन करें। रवि किशन ने साफ किया है कि उनका मकान नाले पर नहीं है बल्कि जीडीए से स्वीकृत है। उन्होंने योगी सरकार के सख्त रवैये की तारीफ करते हुए कहा कि ये बदलाव का प्रतीक है और अब जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।